नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वाई सिटी पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हमारी सॉइल मैकेनिक्स की मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है, ठीक है। और इसी सीरीज में मैंने पीछे 4 वीडियो डाली हुई है, ठीक है। आज ये आपके सामने 5वीं वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं 5वीं वीडियो का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये रहा, सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 40%, ठीक है, एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी की वैल्यू दिया है 20%। तो द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल विल बी, क्या होगा प्लास्टिक लिमिट, ये पूछ रहा है, ठीक है। पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, ये फॉर्मूला होता है हमारी आई पी जो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स इसको टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू किस किस चीज़ की दिया हुआ पहले ये बताता हूँ। लिक्विड लिमिट की दिया है 40%, ठीक है इसकी, और यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स दिया है 20%, तो यहाँ 20 रखेंगे और 40 यहाँ माइनस डब्ल्यू पी, यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स पूछ रहा है, सॉरी प्लास्टिक लिमिट पूछ रहा है। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 20%, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। मृदा की तरलता सीमा तथा प्लास्टिकता सीमा, यानी यहाँ लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के अंतर को सुघट्य सूचकांक यानी प्लास्टिक इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए दिया हुआ है आई पी इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू पी। यहाँ पे आंसर 20% आ गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 62 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, और आज का दूसरा क्वेश्चन, इफ द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल मास लाइज बिटवीन इट्स लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट द सॉइल मास इज सेड टू बी, ठीक है। हिंदी बताता हूँ, यदि मृदा पिंड का प्राकृतिक जलांश इसकी तरलता सीमा तथा सुगठता सीमा के बीच पड़ता है तो मृदा पिंड निम्न कहा जाता है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? 3 सेकंड का टाइम है दोस्तों आपके पास, सोचिए फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक स्टेट, ठीक है। आंसर बी ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, उसके साथ मैं इसी फिगर के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी डिटेलिंग बता दूंगा इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा आपके सामने, देखिए जो हमारा ये ग्राफ है ये किस किस के बीच बना हुआ है। पहले तो हम ये देखते हैं ग्राफ में, सबसे पहले चीज़ जो देखने वाली होती है यही होती है, ठीक है। तो हम पहले देख रहे हैं वाटर कंटेंट और हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बीच में ये ग्राफ जो है प्लॉट किया गया, ठीक है। आइए और देखते हैं इसमें क्या क्या है। और यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉइल, सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड दिया हुआ है। यहाँ पे वाटर, यहाँ पे वाटर कंटेंट दिया हुआ है, यानी यहाँ प्लास्टिक स्टेट, लिक्विड स्टेट, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। ये 3 लिमिट्स दी हुई हैं वाटर कंटेंट में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या था क्वेश्चन में, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच का जो एरिया है उसे क्या बोलते हैं, यही पूछा हुआ था क्वेश्चन में। इस एरिया के बारे में बात कर रहा था दोस्तों, ठीक है। उसे हम प्लास्टिक स्टेट कहते हैं, ठीक है। और लिक्विड स्टेट किसे कहते हैं? लिक्विड लिमिट के बाहर का एरिया, ये जो एरिया है ये लिक्विड लिमिट, सॉरी लिक्विड स्टेट बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सेमी सॉलिड स्टेट किसके बीच होता है? यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच का एरिया होता है सेमी सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट बिलो द श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। यह है सॉलिड स्टेट आपके सामने, ठीक है दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को प्रॉपरली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सामने स्क्रीन पे, इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल मास इज 0, ठीक है, द टाइप ऑफ सॉइल इज, क्या होगा दोस्तों अगर आईपी की वैल्यू 0 हो जाए, यानी हमारे सॉइल है वो बिल्कुल ही कोहेसिव ना हो, यानी कोई भी कोहेसन ना हो, तो उसे क्या बोल सकते हैं? सैंड बोलते हैं, ग्रेवल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। कोहेसिव का मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई बॉन्ड ना हो, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? हमारा जो है सैंड बोलेंगे। सैंड जो है हमारी, वो जो सॉइल है वो ग्रेनुलर होती है, उसके पार्टिकल्स के बीच कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए ये चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, सॉरी। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे ऑप्शंस हैं, सैंड, क्ले, सिल्ट एंड क्ले सिल्ट, ठीक है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा जाए सैंड। इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप में भी पूछा हुआ है, देखिए व्हेन ए प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज 0 देन द सॉइल इज, क्या बोलेंगे? सैंडी सॉइल, ठीक है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आज देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है। सुगठिता सूचकांक के आधार पर मृदा का वर्गीकरण निम्न है, ठीक है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स के आधार पर सॉइल का वर्गीकरण किया गया है। देखिए यहाँ पे 0 हुई असुघट्य, यानी कि अभी हमने जिस बात की सैंडी सॉइल को असुघट्य सॉइल बोल सकते हैं, यानी 0 प्लास्टिसिटी।
लो प्लास्टिसिटी होती है लेस देन 7। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 7 आ रही है तो वो लो प्लास्टिक हो जाएगी, ठीक है। 7 से 17 के बीच में मीडियम प्लास्टिक, और ग्रेटर देन 70 अगर आ रही है आईपी की वैल्यू, ठीक है, तो उसे हाई प्लास्टिक सॉइल बोलते हैं। मृदा में सुघट गुण मृतिका खनिजों की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। रेत के लिए सुघटता तथा तरलता सीमा निर्धारित नहीं हो पाती है और इसका सुघटता सूचकांक का मान 0 हो जाता है दोस्तों, ठीक है, 0 हो जाएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा सामने 64। द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल मास इज 20% एंड प्लास्टिक लिमिट 25%, ठीक है। यानी WL की वैल्यू दी हुई है 20% और WP की वैल्यू दी हुई है 25%। देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगी? तो IP इक्वल टू हमें पता है WL माइनस WP होता है, ठीक है, WL माइनस WP। तो यहाँ पे 20 माइनस 25 करेंगे तो -5 आ रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। इसे हम 0 लगाएंगे, ठीक है। अगर निगेटिव आ रही है तो 0 ही करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप घुमाया हुआ है आपके, थोड़ी सी घुमा के दी गई है। इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी चेंज है, और ये जो है RPSC लेक्चर 2011 में आया भी हुआ है, ठीक है। ये देख लेते हैं इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, सॉरी सी का ये रहा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। मृदा के जलांश का वह परास जिसमें मृदा प्लास्टिक गुण प्रदर्शित करती है, ठीक है, मृदा क्या प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला अभी जो मैंने पहले बताया होगा आपको, IP इक्वल टू WL माइनस WP, ठीक है। यदि किसी मृदा के लिए WP का मान WL से अधिक हो, WP ग्रेटर देन WL, तो IP का मान ऋणात्मक नहीं लगे 0 लिया जाता है। अभी मैंने आपको बताया, सेम चीज़ यहाँ भी आपके लिए बताया रहा है, ठीक है। नोट भी दिया देखेंगे, रेत के लिए असुघट्य मृदाओं सुघट्यता सूचकांक का मान 0 होता है, ठीक है। यानी जो सैंडी सॉइल्स है उनमें तो प्लास्टिसिटी होगी नहीं, तो उसमें जो हमारी प्लास्टिक इंडेक्स या IP की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। द वाटर कंटेंट इन अ सॉइल सैंपल व्हेन इट कंटिन्यू टू लूज वेट विदाउट लूजिंग द वॉल्यूम इज कॉल्ड, ठीक है। इसमें ये पूछ रहा है, मैं हिंदी में बताता हूँ आपको। एक मृदा नमूने में जलांश की वह मात्रा जिसको और कम करने बिना आयतन में कमी के भार में कमी होती है, ठीक है, तो क्या कहलाती है? ये बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। श्रिंकेज लिमिट यानी संकुचन सीमा। यानी वाटर कंटेंट घटाएंगे भी तो उस सीमा के बाद देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सैंपल, ठीक है, उसे श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं, ठीक है। देखिए ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपके सामने स्क्रीन पे। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा। मृदा में जलांश की वह मात्रा जिसको और कम करने पर उसके आयतन में कमी नहीं होती, ठीक है, मृदा की संकुचन सीमा कहलाती है। इस सीमा पर मृदा का न्यूनतम जलांश होता है जो मृदा को संतृप्त अवस्था में रखता है। इस सीमा पर संतृप्तता यानी सेचुरेटेड डेंसिटी SR की वैल्यू 0 1 रखते हैं, सॉरी फुल्ली सेचुरेटेड होता है हमारा सैंपल, ठीक है। ध्यान रखेंगे अगर हमारा कहीं न्यूमेरिकल आता है तो इस वैल्यू को यूज करेंगे। यानी हमारी जो श्रिंकेज लिमिट है वहाँ SR की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और श्रिंकेज लिमिट जो होती है उसे वाटर कंटेंट में ले लिया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे 66वां क्वेश्चन जो RPSC GWD AE असिस्टेंट इंजीनियर 2014 में आया हुआ है, देखिए यहाँ पे। तो चलते हैं 66। सिल्ट इज अ फाइन ग्रेन सॉइल विथ क्या? सिल्ट जो है वो फाइन ग्रेन सॉइल तो है, लेकिन वो किस प्रकार की प्लास्टिसिटी कैरी करती है? ये इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपको याद होने चाहिए, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे कि यार अगर इसमें सिल्ट की बात कर रहा है तो प्लास्टिसिटी तो वैसे लो ही होती है, तो मीडियम भी लगा सकते हैं, लिटिल भी लगा सकते हैं, या सब्सटेंशियल भी लगा सकते हैं, लेकिन हाई बस ये एक जो है करेक्टली इसको ऐसा क्वेश्चन वो ऑप्शन है जिसको हम काट सकते हैं। ये तीनों जो है इसमें आएंगे, तो इसे आप क्वेश्चन को याद करना होता है। तो ये जो सी आंसर है हमारा वो करेक्ट होता है। सब्सटेंशियल जो है प्लास्टिसिटी कैरी करता है हमारा सिल्ट, ठीक है। सेम चीज अभी वो सेम टेबल जो अभी हमने पढ़ा, 0 पे अप नॉन प्लास्टिक, लेस देन 0 7 पे लो प्लास्टिक, 7 to 17 मीडियम एंड ग्रेटर देन 17 हाई प्लास्टिक होती है। IP की वैल्यू अगर इतनी हो तो ये हाई प्लास्टिक में आ जाएगी। मृदा में सुघट गुण मृतिका खनिजों की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पे के क्ले के लिए बात कर रहा है, जो प्लास्टिसिटी होती है वो क्ले में सबसे हाई होती है। रेत के लिए सुघटित तथा तरल सीमा निर्धारित नहीं हो पाती, इसका IP जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 होता है, ठीक है।
सिल्ट के लिए आईपी की वैल्यू 10 से 15 के बीच होती है, अतः यह संतोषजनक सुगठिता वाली यानी सब्सटेंशियल प्लास्टिसिटी वाली सॉइल मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे 67। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, डीएमआरसी जेई में 2017 में आया हुआ है और इसी का दूसरा फॉर्म आया हुआ है जेपीएससी कंबाइंड ए पेपर वी, यानी 5वां पेपर 2013 का। ठीक है, एट लिक्विड लिमिट आल सॉइल्स हैव, इसमें ये पूछ रहा है कि तरल सीमा पर सभी मृदाओं की प्रकृति क्या होती है, किस प्रकार का बिहेवियर होता है। ऑप्शन आर देयर इन फ्रंट ऑफ आवर स्क्रीन। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन, सेम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड। ठीक है, अधिक परिणाम का समान कर्तन सामर्थ्य वाला होता है। डिफरेंट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, सेम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, जीरो शेयर स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या होगा, आप ध्यान देंगे तो सी जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट होगा। ठीक है, जो हमारे सेम शेयर स्ट्रेंथ होता है स्मॉल मैग्नीट्यूड में। ठीक है, लिक्विड लिमिट पे सभी सॉइल के बीच में। आइए देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेंगे ध्यान से। जल की वह न्यूनतम मात्रा जिस पर मृदा द्रव अवस्था में रहती है, ठीक है, किंतु उसे कुछ अपरूपण प्रतिरोध होता है, थोड़ा सा शियर रेजिस्टेंस होता है, तरलता सीमा कहलाती है, यानी लिक्विड लिमिट बोली जाती है। मृदा की में जलांश की मात्रा द्रव सीमा तथा इससे अधिक होने पर मृदा में सामर्थ्य समाप्त हो जाती है। ठीक है, इस जलांश पर मृदा कणों का आंतरिक घर्षण संयोजकता दोनों शून्य हो जाते हैं। इंटरनल फ्रिक्शन और कोहेशन दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, लिक्विड लिमिट पर सभी प्रकार की मृदाओं में कम परिमाण की समान अपरूपण सामर्थ्य होता है, जो अभी हमने यहाँ पढ़ा था। ठीक है, परिमाण का संबंध, लो मैग्नीट्यूड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल। ठीक है, ये कह रहा है कि कौन सा फॉलोइंग जो मेथड है वो वाटर कंटेंट कैलकुलेट करने के लिए सैंपल का बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने स्क्रीन, ऑप्शन 4 यहाँ पे बने हुए हैं। सैंड बाथ मेथड पहला, ठीक है, दूसरा कैल्शियम कार्बाइड मेथड, तीसरा ओवन ड्राइड मेथड और चौथा पिक्नोमीटर मेथड। 3 सेकेंड का टाइम। अच्छा क्वेश्चन, आरपीएससी एसीएफ 2011 में आया हुआ है दोस्तों, तो ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे एक्यूरेट मेथड होता है ओवन ड्राइड मेथड। ठीक है, इसमें भट्टी में पकाते हैं 110 डिग्री टेम्परेचर पर रख के। ठीक है, इसमें हाइग्रोस्कोपिक वाटर का भी जो है डिफाइन करते हैं इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी ड्राइंग में। चलिए दूसरा ऑप्शन बी दिया हुआ, इसको मैं बताता हूँ। कैल्शियम कार्बाइड मेथड इज द फास्टेस्ट मेथड इन द फील्ड फॉर कैलकुलेटिंग द वाटर कंटेंट ऑफ आवर सैंपल। ठीक है, और पिक्नोमीटर की बात करेंगे तो पिक्नोमीटर से क्या कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। सैंड बैड जो है रफ मेथड होता है वाटर कंटेंट कैलकुलेट करने का। आइए देखेंगे डिस्क्रिप्शन। सी ऑप्शन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ओवन ड्राइड मेथड को हमारा एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। मिट्टी में पानी की मात्रा ज्ञात करने की मानक एवं परिशुद्ध विधि भट्टी द्वारा सुखाने की विधि होती है। ठीक है, इस विधि में प्रतिवर्ष 50 ग्राम सॉइल सैंपल लेते हैं, लगभग 0.1 ग्राम की परिशुद्धता तक लिया जाता है। देखिए इसकी 0.1 ग्राम लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, उष्मा स्थैतिक नियंत्रित भट्टी पर प्रदर्शित 105 से 110 अभी मैंने बताया, ताप पर गर्म करके किया जाता है। अन्य विधियां में परिणाम उतने शुद्ध नहीं आते हैं, इसलिए इसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द वाटर कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। ये रहा, इफ द सॉइल इज ड्राइड बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट दिस सैंपल विल बी शो। क्या शो करता है, अगर कोई सॉइल सुखाई जाती है, ठीक है, श्रिंकेज लिमिट के आगे, देन नो वॉल्यूम चेंज, मॉडरेट वॉल्यूम चेंज, लो वॉल्यूम चेंज और लार्ज वॉल्यूम चेंज। ऑप्शंस ये है आपके सामने स्क्रीन पे। हिंदी में क्वेश्चन को बताता हूँ। यदि एक मृदा को इसकी संकुचन सीमा नहीं श्रिंकेज लिमिट से अधिक सुखाया जाता है तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन क्या क्या है। नो वॉल्यूम चेंज, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होता, मॉडरेट वॉल्यूम, लो वॉल्यूम चेंज या लार्ज वॉल्यूम चेंज। तो 3 सेकेंड का आपको दिया जाता है टाइम, आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये रहा आपके सामने ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट होगा, नो वॉल्यूम चेंज। ठीक है, यानी कि अगर संकुचन सीमा से अधिक पर सुखाया जाता है तो कोई भी चेंज नहीं होता है इसके वॉल्यूम में। तो आंसर की डिटेल यहाँ पे आई है, डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। श्रिंकेज लिमिट क्या है, अभी हमने बताया, यह मृदा की अर्धठोस व ठोस अवस्था के बीच की सीमा होती है। इसको WS से डिनोट करते हैं। ठीक है,
मृदा में जलांश की वह मात्रा जिसे कम व ज्यादा करने पर मृदा के आयतन में यानी देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल आफ्टर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट इन सॉइल सैंपल, ठीक है, संकुचन सीमा कहलाती है। दूसरे शब्दों में यह जल की वह न्यूनतम मात्रा जिस पर मृदा अभी भी पूर्ण संतृप्त अवस्था में है, यानी एस आर की वैल्यू 1 होती है किसके लिए, हमारी श्रिंकेज लिमिट पे, ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे। अर्थात संकुचन सीमा के बराबर जलांश को पर मृदा को पूर्णतः संतृप्त किया जा सकता है। 70 क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों। आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। यही कंसीडर द फॉलोइंग पूछ रहा है, ठीक है। ए रिकवरी रेशियो ऑफ लेस देन 1 implies दैट द सॉइल हैज कंप्रेस्ड, ठीक है। अगर रिकवरी रेशियो 1 से कम होता है तो ये शो करता है कि सॉइल हैज कंप्रेस्ड, यानी सॉइल कंप्रेस्ड की गई है। अगर रिकवरी रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो क्या शो करता है, ये सॉइल स्वेल्ड हो गई यानी सूजी हुई है, ठीक है। अगर रिकवरी रेशियो ऑफ लेस देन 1, ठीक है, यहाँ पे भी अगर लेस देन 1 होता है implies that soil is swelled, या अगर वह कम है तो सूजी हुई है सॉइल, ये बताना है। या रिकवरी रेशियो ऑफ ग्रेटर देन 1 होती है तो सॉइल विल बी कंप्रेस्ड। तो कौन सा सही है इसमें, ये पूछ रहा है। 2 ऑप्शंस करेक्ट होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए चलते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है, 1 और 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आइए बता देखते हैं 1 और 2 क्या क्या थे पीछे वाले पेज पे। अगर रिकवरी रेशियो अगर रिकवरी रेशियो क्या है हमारा, अगर रिकवरी रेशियो ऑफ लेस देन 1 है तो इम्प्लाइज दैट सॉइल इज कंप्रेस्ड, ठीक है। अगर लेस देन 1 है रिकवरी रेशियो तो सॉइल क्या है, इम्प्लाइज कंप्रेस्ड है। अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो इम्प्लाइज स्वेल्ड है, ठीक है। रिकवरी रेशियो अगर हमारे 1 से कम है तो हमारी जो सॉइल सैंपल है वो क्या है, कंप्रेस्ड है, ठीक है दोस्तों। अगर रिकवरी रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, स्वेलिंग होगी है, ठीक है। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं रिकवरी रेशियो क्या है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। किसी भी मृदा के लिए पुनः प्राप्ति अनुपात LR की वैल्यू प्रतिदर्श का पुनः प्राप्ति लंबाई प्रतिदर्श की धसन लंबाई दोनों का रेशियो होता है। देखिए यहाँ LR की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 है तो अच्छी पुनः प्राप्ति यानी अच्छा रिकवरी रेशियो है। लेस देन 1 है तो मृदा कंप्रेसिबल है, याद रखने वाली चीज़ है दोस्तों। अगर ग्रेटर देन 1 है मृदा स्वेल्ड है, ठीक है, यानी फूलने वाली है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 पे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों। The soil has a shrinkage limit of 20% and specific gravity of soil is 2.7, then porosity of the soil of at shrinkage limit। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखेंगे। यूपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग ए में आया, 2008 में आया भी हुआ है क्वेश्चन। चलिए मैं इसको बताता हूँ आपको सामने, इसके सॉल्यूशन से ही बताऊंगा मैं आपको कैसे सॉल्व करना है। इसके आराम से सॉल्व कर लेंगे आप, बहुत ही छोटा क्वेश्चन दिख भी रहा है छोटा सा। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता चुका है, एस इक्वल टू डब्ल्यू जी, वेयर ई इक्वल टू वॉइस रेशियो, एस इक्वल टू श्रिंकेज degree of saturation, and W is equal to water content, and G will be the specific gravity of soil sample। तो E की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि हमारी जो श्रिंकेज लिमिट होती है वहाँ पे SR की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ बल्ब पुट किया हुआ SR की वैल्यू, E की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और E से N निकाल लेंगे जो हमारा क्वेश्चन में पूछा हुआ E अपन 1 प्लस E फार्मूले से, तो आ जाएगा 0.35। देन वी कैन से दैट द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 ऑन योर स्क्रीन। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है 72 ऑप्शन। गिवन फॉर सैंपल ऑफ रिवर सैंड वर्ड्स रेशियो एट डेंसिटी स्टेट 0.40, वर्ड्स लूजेड सेट ये दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट रिलेटिव डेंसिटी यानी आईडी की वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। और देखिए नॉर्मल जो हमारा वर्ड्स रेशियो ये भी दिया हुआ है, 1 वैल्यू इसकी दी हुई है। तो आईडी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता चुका है। आईडी इक्वल टू होता है ई मैक्स माइनस ई अपान ई मैक्स माइनस E mean, where E max is equal to lowest state of the soil sample and E min is equal to densest state of the soil sample and E will be the normal words ratio of the soil, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पे पुट किया गया है, ये देखते हैं यहाँ पे, और हमारा पी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि आंसर हमारा आया है 25%। देखते हैं कैसे लाया हुआ है यहाँ पे। ये आपके सामने डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पे देखिए, मैंने बताया था ई मीन की वैल्यू 0.40, सारी चीज़ें दी हुई हैं, ई की वैल्यू दी हुई है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आएगी 0.25 एंड परसेंटेज में आ जाएगी इंटू 100 मल्टीप्लाई करने पर आई डी इक्वल टू 24%। देन वी कैन से दैट बी ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। A soil mass will be in saturated state in which of the following attribute limit, ठीक है, कौन से
स्टेट पे जो है हमारी सॉइल सैचुरेटेड स्टेट में होगी अटरबर्ग लिमिट पे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अटरबर्ग सीमाओं में पिंड संतृप्त अवस्था में होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग ए 2011 में आया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिख ही रहे हैं। लिक्विड लिमिट है पहला, दूसरा प्लास्टिसिटी, तीसरा सिंक्रेज एंड चौथा ऑल ऑफ दिस अबव। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। तीनों ही केसेस में हमारे जो अटरबर्ग लिमिट्स है उसमें सॉइल जो है सैचुरेटेड कंडीशन में होती है। देखिए आप डिस्क्रिप्शन देखते हैं, संतृप्त मृदा पिंड में अटरबर्ग की निम्न सीमाएं दी गई हैं, जैसे लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। वही जो मैंने ग्राफ दिखाया था आपको, दैट इज द अटरबर्ग लिमिट्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा 74 इन ऑन योर स्क्रीन। इन सैंपल गिवन सॉइल सैंपल लिक्विड लिमिट दिया है 60%, प्लास्टिक लिमिट दिया है 35%, नेचुरल वाटर कंटेंट डब्ल्यू दिया है 40%, लिक्विडिटी इंडेक्स पूछ रहा है। तो पहले तुम आपको बता दूं लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू वाटर कंटेंट माइनस डब्ल्यू पी अपान आई पी, ठीक है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स ये होता है हमारी लिक्विड लिक्विडिटी इंडेक्स का फार्मूला है। तो आइए देखते हैं सेम फार्मूला जो मैंने अभी बताया। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है, वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपान प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज, प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू हमें पता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे 0.2 आंसर आएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर विल बी डी 0.2, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। एक्टिविटी से रिलेटेड है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको। द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द परसेंटेज ऑफ द ग्रेन साइज फाइनर देन 2 माइक्रॉन्स, ठीक है, ऑफ ए क्ले सैंपल आर 25 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, देन इट्स एक्टिविटी रेशियो विल बी, क्या होगा। तो एक्टिविटी रेशियो होता है दोस्तों प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी अपान द परसेंटेज ऑफ ग्रेन साइज फाइनर देन 2 माइक्रॉन, ठीक है। तो 25/15 कर देंगे, तो वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 5/3 आ जाएगी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 एक बार जाएगा, सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.67। आइए देखते हैं, ये रहा एक्टिविटी रेशियो आपके स्क्रीन के सामने, आईपी अपान परसेंटेज क्ले फाइनर देन 2 माइक्रॉन, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू पुट किया और यहाँ पे आंसर आ गया 1.67, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों एक और बात इम्पोर्टेंट, अगर आपको अपनी हमारी बुक्स लेनी है ऑनलाइन या कहीं से भी, तो आप हमारे चैनल पर लिखे हुए दिए हुए लिंक पे जाके आप बुक बोरो कर सकते हैं, या फिर हमारे जो नंबर भी दिए हुए हैं कॉन्टैक्ट करें, वहाँ से हम आपको अवेलेबल कराएंगे बुक्स एट योर होम बाय डिलीवरी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होंगी तो आप दोस्तों अमेजोन के किंडल ऐप पे जा सकते हैं और वहाँ से हमारी बुक्स के पीडीएफ बोरो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।